कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा दृढ़ होती है कि उनके साथ कोई भी घटना घट जाए, वो हर परिस्थितियों में अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत बनाकर रखते हैं। और ऐसे लोग हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व को हमने जाना था। क्लास 12 की बुक हमारी, कौन सी, क्लास 12 हिंदी कोर की हमारी बुक थी आरोह भाग 2 के अध्याय पहलवान की ढोलक, पहलवान लुट्टन सिंह के माध्यम से। उसके जीवन में इतनी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर परिस्थिति से उसने लड़कर अपने आप को मजबूत बनाए रखा, है ना। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। फिर उसके बाद हमने इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए और आज हम करने जा रहे हैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी के लिए आज फिर से एक नया अध्याय लेकर आई हूं, जहां पर हम देखेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्लास 12 का इस बार बोर्ड है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा घबराए भी हुए हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आने हैं, क्या आने। तो चलिए आपकी इस परेशानी को काफी हद तक हम कम कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां पर हम आज आपको एक अध्याय के वर्णनात्मक प्रश्न कराने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अध्याय की करा रहे हैं, इससे पहले भी हम सारे अध्यायों के करा चुके हैं और आगे भी कराएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम देख रहे हैं पहलवान की ढोलक, जिस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है फणीश्वरनाथ रेणु जी। आज इसके करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न जो आज लेकर आए हैं, इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही तरह के प्रश्न। ठीक है, अब मैं ऐसे क्यों करा रही हूं, क्योंकि आपके पास भी इन्हीं दोनों तरह के प्रश्न आएंगे, शॉर्ट और वेरी आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहलवान एक मजबूत मनोबल वाला व्यक्ति था, स्पष्ट करें। जैसा कि मैंने बोला, परिस्थितियों में कितना उतार चढ़ाव था, सब कुछ भी था, लेकिन अपने आप को हर परिस्थिति में उसने मजबूत बनाकर रखा था ना। चाहे उसका बचपन में उसके माता पिता का गुजर जाना हो, सास द्वारा उसका पालन पोषण करना हो, और सास को जब गांव वाले सताते थे, तो उसके चलते उसने अपने अंदर ये चीज पाल ली कि नहीं, उसे तो पहलवान बनना है, और उसने बन के भी दिखाया, है ना। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आकर मरने की स्थिति में पहुंच चुके थे, और मरने से पहले वो अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते। लुट्टन सिंह रात भर ढोलक बजाता है और सुबह जाकर देखता है तो वो दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। ठीक है, तो ये एक परिस्थिति जहां थी, जहां एक बाप के लिए बहुत ही विकट परिस्थितियां हो, जहां पर उसके दोनों बच्चे मर जाएं। मगर उस परिस्थिति में भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। लोगों का मनोबल ना टूटे, इसके लिए वह उसी रात को फिर से ढोलक बजाता है, क्योंकि चारों तरफ बीमारी फैली थी, हैजा और मलेरिया, है ना। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी और साथ ही साथ खुद में भी एक ऊर्जा का अनुभव किया। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो वह मरा पड़ा था। पहलवान ने बहुत कोशिश की कि वह मौत को हराकर जीत हासिल कर ले, लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। तो ऐसा नहीं है कि मौत जीत गई, लेकिन उसने उससे फाइट तो बहुत अच्छी करी थी। तो आप ये बोल सकते हैं कि मजबूत मनोबल का व्यक्ति, उसको आप हर जगह देखेंगे। जब उसे दरबार से निकाला गया, एक एकदम लेविश लाइफ छोड़ के वो फिर से वो नॉर्मल लाइफ में आ गया, लेकिन तब भी उसने संघर्ष किया, मेहनत करी, अपने लिए कमाया, सब कुछ किया। और खास तौर से ये वाला एग्जाम्पल जो भी आपको एक क्वेश्चन में दिया गया, आंसर में दिया गया, ये तो वाकई ऐसा कि अच्छे से अच्छे इंसान जो है टूट जाए। जब उसके दोनों जवान बेटे मर गए, लेकिन उसने कंधों पे जाके उन्हें बहा दिया, तो उस परिस्थिति में भी उसने हार नहीं मानी, है ना। दूसरा प्रश्न है, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, इसलिए उसे चित्त नहीं लिटाया जाए, उसे पेट के बल लिटाया जाए, और जब उसे अग्नि दी जाए तो ढोलक जरूर बजाई जाए, है ना। पहलवान को मृत देकर आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना, और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। वह शिष्य आगे नहीं बोल पाया। तो ये थी किसकी? ये लुट्टन सिंह पहलवान की अंतिम इच्छा। गांव वालों का मनोबल टूटने का क्या कारण था? भाई चारों तरफ जो है बीमारी फैली थी, सूखा आजार फैली हुई थी,
रोज किसी न किसी के घर से एक जनाजा उठ ही रहा था, एक अर्थी उठ ही रही थी, जिसको देखकर अच्छे अच्छे लोगों का मनोबल टूट जाए, है ना। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और साथ ही साथ गांव के लोगों को हैजा और मलेरिया ने जकड़ लिया। बारिश ना होने के कारण गांव में चारों ओर हाहाकार मच गया। भूखमरी, गरीबी, सही उपचार ना मिलने के कारण लोग रोज मर रहे थे और लोगों में निराशा व हताशा फैल गई थी। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा था। जिस तरीके से लोग मर रहे थे ना, अच्छे अच्छे लोग इसमें परेशान हो जाए। प्रश्न संख्या 4 है, राजमहल से निकाले जाने के बाद लुट्टन सिंह की जिंदगी कैसी हो गई। जब उसे राजमहल से निकाल दिया गया, वही जब राजा मर गए तो उनके बेटे ने राज सिंहासन संभाला और उनको जो है कुश्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने ये चीज खत्म कर दी और पहलवान को वापस अपने गांव आना पड़ा। वहां झोपड़ी बनाई, सब कुछ किया। फिर उसके बाद आसपास के गांव के बच्चों को उन्होंने कुश्ती सिखाना शुरू किया, मजदूरी करना शुरू किया और इसी तरीके से वो अपना पेट पालते रहे। राजमहल से निकाले जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने उसकी मदद के लिए गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। इसके बदले में वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि गांव के गरीब नौजवान पहलवानी करने के लिए पौष्टिक आहार आदि का खर्च नहीं उठा सकते थे। भाई उसके लिए भी शरीर का मजबूत, भाई अच्छा पौष्टिक खाना खाना पड़ता है। इसीलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते, जिससे उनका गुजर बसर चलता, और शाम को कुश्ती के दांव पेच सीखते। तो इसी तरीके से इन लोग अपना जीवन यापन करने लगे थे। नए राजा ने लुट्टन सिंह के साथ क्या किया। अब नए राजा जब आए तो उन्हें कुश्ती में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उन्होंने भाई कुश्ती को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया और राज पहलवान की जो पोस्ट थी उसे भी हटा दी। लुट्टन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लुट्टन की जिंदगी में एक मोड़ आया। राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने राज्य का भार संभाल लिया। नए राजा ने कुश्ती में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और लुट्टन सिंह पर होने वाला खर्चा सुनकर वह हक्का बक्का रह गया था। अतः उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया कि भाई इतना खर्चा क्यों किया जाए, तो उसने वो पद ही खत्म कर दिया था। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह के जीवन में क्या परिवर्तन आया। भाई लुट्टन सिंह ने याद है कुश्ती में चांद सिंह के साथ मुकाबला किया और वो जीत गया था, तो उसे राज पहलवान घोषित कर दिया गया। अब वो राजमहल में रहने लगा, आराम से सब कुछ मिलता, खाना पीना सब कुछ। उसके 2 बेटे थे, वो दोनों बेटे भी वहीं पर पले बड़े। राजा का संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह को अच्छा खाना व कसरत करने की सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में काले खां जैसे कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराकर लगभग 15 वर्षों तक अजय रहा। 15 वर्ष तक वो शाही पहलवान बना रहा। इसीलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष दृष्टि रहती थी। धीरे धीरे राजा उसी किसी से लड़ने भी नहीं देते थे, लेकिन लुट्टन सिंह सभी पहलवानों को आसानी से हरा देता था और खेल का मजा खराब हो जाता था। तो क्या होता था कि भाई सभी को हरा देता, तो राजा को लगता कि भाई कुश्ती में तो होना चाहिए ना कि कौन, हमें पता होना चाहिए कौन जीत रहा कौन हार रहा। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। क्यों? क्योंकि उसे पहलवानी करने के लिए कुश्ती लड़ने के लिए मना कर दिया गया था। लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे, उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया था। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसीलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की ही थाप पर पूरा ध्यान देने को कहता था कि भाई ढोलक पर ही किताब को सुनो और उसी पर आधार पर जो है कुश्ती करो। अगला क्वेश्चन है, लुट्टन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती का वर्णन करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आपने देखा ना कि पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से उठा के पटक दिया, क्या कर दिया। हम लोगों ने जब स्टोरी पढ़ी थी तो ये चीज देखी थी ना, वैसे ही आप इसको यहाँ डिटेल में दोगे। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। वहां कुश्ती देखकर वह ढोल की आवाज सुनकर उसकी नसों में जैसे खून बिजली की तरह दौड़ने लगा और उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम से एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था और उसे शेर के बच्चे का खिताब दिया जाता था, ठीक है, दिया गया था, क्योंकि उसने वहां तीन दोनों में से
सभी पहलवानों को धूल चटा दी थी। तो वहां के जितने तीनों तरफ के जितने भी पहलवान थे, मतलब उस एरिया के जितने भी पहलवान थे, उन सभी को उसने हरा दिया था। उसका पराक्रम देखकर श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की सोच रहे थे। लुट्टन सिंह को चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली। अब लुट्टन सिंह ने क्या किया, चांद सिंह को चुनौती दे दी। लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन से भिड़ गया, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो सबको हरा रहा हूं। और उसने पहली बार में ही लुट्टन को जमीन पर पटक दिया। लेकिन लुट्टन सिंह उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ। परंतु राजा साहब ने बीच में ही कुश्ती रोककर लुट्टन को बुलाकर उसके साहस के लिए उसे 10 रुपए देकर मेला घूमने और घर जाने को कहा। परंतु इस बार लुट्टन सिंह ने सभी उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित कर दिया। वो नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो लड़ूंगा, और उसने चांद सिंह को हरा दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके शुरू के हिसाब से दांव पेश लगाया और कुश्ती जीत ली। जीत की खुशी में उसने राजा जी को उठा लिया और राजा ने भी प्रसन्न होकर कहा कि उसने बाहर से आए पहलवान को हराकर अपनी मिट्टी की लाज रख दी, और उन्होंने उसे राज पहलवान बना दिया। तो उसी कुश्ती में क्या हुआ था, लुट्टन सिंह पूरी तरीके से उसकी जिंदगी बदल गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में पाठ में क्या बताया गया है। अब लुट्टन सिंह जब पहलवान बन गए थे, ठीक है, ये तब से पूछा गया है, क्या बताया गया था। जब वो पहलवान बन गए तो भाई वो कहते कि भाई मैं तो होल इंडिया में प्रसिद्ध हूं। होल इंडिया उनका स्टेट था, बस, ज्यादा नहीं, उनका जिला जितना था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया जानता था, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा, क्योंकि उसे उसके जिले के अधिकतर लोग जानते थे। लुट्टन सिंह जब 9 साल का था तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सौभाग्य से उसकी शादी पहले ही हो गई थी, पहले छोटे में शादी हो जाया करती थी, वरना उम्र छोटी होने के कारण वह भी शायद अपने माता पिता की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उसकी विधवा सास ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वह बचपन में गाय चराता, खूब दूध दही खाता और कसरत करता। उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते। इसीलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए ही पहलवान बनने की ठानी कि भाई इतना परेशान करते, अब तो मैं इनसे बदला लूंगा। तो उसने अपने आप को बलिष्ठ बनने की कोशिश शुरू कर दी और युवावस्था तक आते आते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया। उसने कुश्ती के दांव पेच भी सीख ली। प्रश्न संख्या 9 है, पहलवान की ढोलक क्या काम करती थी। वो पहलवान को गुरु की तरह प्रेरणा देती थी, लड़ने के लिए, पहलवान को हराने के लिए प्रेरणा देती थी। रात की खामोशी को सिर्फ लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति में बजती थी। ठीक है, देखिए मैंने जो बताया वो क्या था, वो एक गुरु की तरह थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब महामारी से लड़ रही थी तो भी यहाँ पर लोगों को प्रेरणा स्रोत का काम कर रही थी। आप दोनों चीजें लिख सकते हो 2 पैराग्राफ में। और गांव में फैली महामारी से होने वाली मौतों को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज निराश, हताश और कमजोर और अपनों को खो चुके लोगों को संजीवनी भरने का काम करती थी। जो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे, जिनके बहुत सारे लोग मर चुके थे, कोई बीमार था, तो उनसे एक तरीके से लड़ने की ताकत देती थी। प्रश्न संख्या 10, रात की खामोशी में गांव में कौन सी आवाजें सुनाई पड़ती थी। तो क्या होता था, रात अंधेरी, सियार और उल्लुओं की आवाजें आए, बीच बीच में बीमारी से तड़पते किसी के रोने की, किसी की उल्टी करने की, किसी के कराहने की आवाजें आती थी। रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाज ही सुनाई देती थी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में कोई कमजोर स्वर भगवान को पुकारता हुआ सुनाई पड़ जाता था, और कभी किसी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को पुकारने की धीमी सी आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है। इसीलिए वो रात होते ही रोने लगते और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाते। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा, ये जो सब कुत्ते भी रोने लगते ना उल्लुओं सियारों के बीच में, तो एक डर सा आने लगता था। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी।
अब चारों तरफ निराशा है, हताशा है, सबको तकलीफ है, और उसके बीच में बजती थी पहलवान की ढोलक, जो कहीं ना कहीं सबको खामोशी के साथ, मतलब सिर्फ ढोलक की आवाज जो है वो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी ताकत भर दिया कर। पहलवान की ढोलक ग्रामीणों को एक आंतरिक शक्ति देती है। पहलवान के दोनों पुत्र अन्य ग्रामीणों की भांति गांव में पहले संक्रमण रोग की चपेट में आकर भगवान को प्यारे हो चुके थे, परंतु फिर भी वह ढोलक बजाता रहता। उसका मनोबल नहीं टूटता, क्योंकि वह अपनी ढोलक के माध्यम से समूचे गांव वालों को जीने की शक्ति देता है। इस प्रकार पहलवान संक्रमण रोग से जूझते ग्रामीणों के लिए एक आदर्श बन गया। ग्रामीणों को उससे यह संदेश मिला कि हंसते हंसते भी मृत्यु को गले लगाया जा सकता है। तो वो ढोलक जहां लोगों के अंदर एक संजीवनी फूंकती थी, वहीं ये पहलवान लोगों के लिए एक प्रेरणा बन रहा था कि भाई इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तब भी वो परिस्थितियों से लड़ रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, कहानी में पंक्ति कफन की क्या जरूरत है से क्या अभिप्राय? ये पंक्ति अपने आप में बहुत दर्द देने वाली कि जब इंसान मर जाए तो उसे कफन की जरूरत होती है, लेकिन कफन के लिए पैसा चाहिए। वहां पे ऑलरेडी इतनी गरीबी है, लड़ाई, इतने लोग, एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोग मर रहे हैं, तो कफन का कहाँ इंतजाम किया जाए? फटीश्वरनाथ रेणु की पहलवान की ढोलक एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने गांव की उस चिर परिचित अवस्था का भावपूर्ण चित्रण किया है जिसमें गांववासी अपनी भावनाओं से ही एक दूसरे की सहायता कर पाते। वास्तव में आर्थिक रूप से वो उतने समर्थ नहीं होते कि किसी की आर्थिक सहायता कर सके। जब महामारी से लगातार घरों में 1-2 लाशें निकलने लगी तो वे मानसिक और आर्थिक रूप से इतने टूट गए कि कफन तक के लिए भी सोचना पड़ रहा था। इतना पैसा ही नहीं है भाई, ऑलरेडी गरीब है। अतः लाशें बिना कफन के ही बहा देने की सलाह दी जा रही थी। भाई कफन कहाँ से लाएं, ले जाओ नदी में बहा आओ, ये चीज हो रहा था, क्योंकि क्रियाकर्म के लिए भी पैसा अच्छा खासा लगता है। दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया? भाई वो एक साधारण पहलवान से राज पहलवान बन चुका था, उसको हर एक चीज की सुख सुविधा मुहैया थी। दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह राज पहलवान हो गया तथा राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था। सभी लोग देखते थे भाई पहलवान कैसा होता है, इस तरीके से देखने आते थे। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोला पहने मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ घूमता। दुकानदार उससे चुहलबाजी करते रहते, क्योंकि उसका दिमाग तो एकदम बच्चों की तरह था, शरीर भले पहलवान की तरह हो, उसकी बुद्धि बच्चों जैसी थी। सीटी बजाता, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए और खिलौनों से खेलता हुआ राज दरबार में आता। राजा साहब उसका बहुत ध्यान रखते थे और अब किसी को भी उससे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो राजा जी का क्या कहते हैं छत्र छाया में आकर उसके जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका था। प्रश्न संख्या 14 है, ढोलक की आवाज अपने गुण और शक्ति की दृष्टि से कहीं कम प्रभावकारी और कहीं अधिक, ऐसा क्यों होता था? लुट्टन की ढोलक गांव वालों में असीमित उत्साह और संचार कर देती थी। अब चारों तरफ जब बीमारी फैली है तो लोगों के अंदर एक संचार भी होता था। इस असीम उत्साह के बल पर विषम से विषम परिस्थितियों में भी वे लड़ सकते थे, परंतु मलेरिया या हैजे जैसी किसी भी महामारी को ढोलक की थाप अपनी बुलंद आवाज से समाप्त नहीं कर सकती थी। वो हमें मानसिक रूप से तो जो है सुदृढ़ बना सकती है, लेकिन इतनी भयंकर बीमारियों को नहीं समाप्त कर सकती थी, है कि नहीं? वह इस समस्या को समाप्त ना कर केवल उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती थी। वो इन बीमारियों को नहीं समाप्त कर, हमको हमारे अंदर शक्ति जरूर भरती थी कि इन बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। रात्रि के सन्नाटे को जब सियारों और उल्लुओं की आवाजें भंग नहीं कर पाती, तब गांव में संजीवनी शक्ति कौन भर देता था? वो होती थी पहलवान की ढोलक। ठीक है ना, वो बजती थी सारी रात। भीषणताओं से भरी हुई रात्रि को केवल पहलवान लुट्टन सिंह की ढोलक ही ताल ठोक कर ललकारती थी। संध्या में सारी रात पौ फटने तक उसकी ढोलक लगातार एक सरस स्वर में बजती थी। सारी रात और सुबह होने तक लगातार बजती रहती थी। उस ढोलक की आवाज उस निस्तब्ध रात्रि में मृत गांव के सभी वासियों में संजीवनी की शक्ति भर देती थी, उनके अंदर एक मनोबल बढ़ाने का काम करती।
तो ये थे हमारे पहलवान, जिनकी ढोलक के साथ हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस को देखा और समझा और पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम देखेंगे एक फूल, जिसके माध्यम से हमारे लेखक ने बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश करी। वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये जानना भी जरूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक आपको एक छोटा सा काम देकर जा रहे हैं। फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे दोबारा नए अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।